अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप सब खैर खैरियत वाफियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। एचएससी टेस्ट में जो मैथ्स दरकार है वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एचएससी टेस्ट के लिए मैथ्स के बिल्कुल 4 5 या बिल्कुल 6 टॉपिक्स दिए गए हैं कि आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अरिथमेटिक्स। अब अरिथमेटिक्स क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिस्टम ऑफ द नंबर्स, सिस्टम दैट प्लेज विद द नंबर्स, दैट मैनिपुलेट द नंबर्स। मिसाल, ये नंबर जो होते हैं 1 2 3, ये नंबर जो है इसको जमा करना, मनफी करना, ज़रब देना, या उसमें से जो भी चीज़ें हैं रेशोज उनकी निकालना, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ये चीज़ें ये सब नंबर्स के साथ गेम्स है, हम खेलते हैं। तो अरिथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द नंबर्स, सिंपली वी कैन से। तो अरिथमेटिक्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हमारे फर्स्ट सब टॉपिक का, वो है 4 बेसिक ऑपरेशंस। ये क्या होता है? आप सबको ही बखूबी पता है कि भाई मैथमेटिक्स में 4 जो है वो बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, अवामिल होते हैं, जिसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के। अरिथमेटिक्स में सबसे पहले यही टॉपिक आता है कि आपने एडिशन सीखना होगा, आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द नंबर्स आता होगा कि भाई दो नंबरों को डिवाइड कैसे किया जाए। तो मैं कैटेगराइज करने जा रहा हूँ ये इन 4 ऑपरेशंस को 3 कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल, हम पहले कैटेगरी में वो नंबर्स लेते हैं, मैं अपने आप से उनको नाम दे रहा हूँ कि भाई सिंपल नंबर्स। अब सिंपल नंबर्स में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना होगा, उसी के साथ साथ आपने करना होगा दूसरा फ्रैक्शनल नंबर्स। वो नंबर्स जो बटे में हो, बटे की शक्ल में हो या एक दूसरे पर डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल, सिंपल नंबर्स ये हैं 2 3 4, इस तरह। फ्रैक्शनल नंबर्स ये है कि 3/4 या 3/4 या 5/6, ये फ्रैक्शनल है। या इसको मैं कह सकता हूँ तीसरे डिवीजन को या तीसरे कैटेगरी को डिसिमल नंबर्स। अब ये क्या होता है? यही 4 ऑपरेशंस हमने करने होते हैं सिंपल नंबर्स के लिए कि भाई सिंपल 2 3 4 या 1010 जमा 590, इस तरह सिंपल सिंपल डिजिट्स किस तरह जमा होते हैं, किस तरह मनफी और किस तरह ज़रब और तकसीम होते हैं। और जब फ्रैक्शन की हालत में हो, कॉमन फ्रैक्शन इसे हम कहते हैं। और फिर हम किस तरह हमने जमा, मनफी, ज़रब वगैरह करना है। और जब ये डेसिमल नंबर्स किस शक्ल में हो, ये नंबर्स डेसिमल की शक्ल में हो। फॉर एग्जांपल 3.58 प्लस 1.8। अब ये फिर डेसिमल फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आपने जो कुछ मैथ में सुना होगा वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ आपको सबसे पहले 4 ऑपरेशन आनी चाहिए कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये आते हो। फिर बाकी आप सारा मैथ जो एचएससी के लिए रिक्वायर्ड है वो इंतहाई आसानी से आप टेकल कर लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सिंपल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह करते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है, मैंने ज़्यादा नहीं जाना है इसमें क्योंकि हम सब बहुत बेसिक क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं ना। तो किस तरह करने हैं एडिशन? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करता हूँ ये सिंपल के लिए। नंबर फर्स्ट जो हमने सिंपल कैटेगरी पढ़ा था कि भाई सिंपल डिजिट्स को किस तरह एड या सब्ट्रैक्ट किया करें। 5 459, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, प्लस 91। या क्वेश्चन में इस तरह भी दिया जाता है कि भाई 459 प्लस 91, इस तरह देते हैं, किसी तरह भी दे सकते हैं। आपने इस तरह करना होता है कि भाई एक डिजिट को ऊपर रखे, दूसरे को नीचे रखे, कोशिश करें जिसमें डिजिट्स ज्यादा हो वो सबसे ऊपर रखे। एडिशन में एडिशन में ऑर्डर जरूरी नहीं है। ये जो जो बात मैं कहता हूँ, जो जो बात मेरे मुंह से निकलेगी, आपने उनको उसी बात को फोकस करना होता है। आपने फोकस करना होगा कि एडिशन में ऑर्डर जरूरी नहीं है। आप ये पहले लिखे या ये लिखे, कोई मसला नहीं है।
ऑर्डर तरतीब को कहते हैं। हर टॉपिक में ऑर्डर का मसला आता है कि भाई ये इधर ऑर्डर जरूरी है कि नहीं है। तो अभी मैं 1 और 9 को प्लस करता हूँ, ये 10 बनता है। हमें पता है कि हम इसको कैरी करते हैं। जब भी इस तरह डिजिट आता है तो हम राइट साइड वाले डिजिट को लिखते हैं, लेफ्ट वाला कैरी करते हैं। तो 5 और 9 को ऐड करते हैं, ये 14, 1 कैरी था तो 15, 1 कैरी, 4 और 1 कैरी है, ये बना 550। ये ओबीएस है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ अगर है वो बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ। वो भी सिंपल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना होता है, वहां पर ऑर्डर जरूरी है। किस तरह ऑर्डर जरूरी है सब्ट्रैक्शन में? फॉर एग्जांपल वो देते हैं कि भाई 48 माइनस 37। अब आपने सबसे पहले 48 लिखना है। जो पहले दिया गया हो आपने सबसे पहले वही लिखना है। अब हल करने के लिए आपने 48 लिखा, माइनस 37। डिजिट्स का खास ख्याल रखा जाए, हर डिजिट दूसरे डिजिट के बराबर में लिखा जाए। फॉर एग्जांपल 482 है ना, उससे मैंने माइनस करना है। उधर सवाल में दिया है कि 58 माइनस करें। तो 58 आपने यूनिट को यूनिट के बराबर में लिखना है, 10 को टेंस के बराबर में लिखना है, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के बराबर में लिखना है। ये ख्याल रखना है आपने। अब क्या करूं, ये फिर 7 है, 8 से माइनस करे, सिंपल है। या अगर इधर मैं आपको 39 दे दूं क्वेश्चन में ना, तो 9 8 से नहीं हो सकता है, 1 आप यहाँ से लाए, ये 18 बना, 18 से 9 माइनस हुआ तो ये 9 रह गया। और यहाँ जो 4 था उसमें से एक चला गया 4 में से, तो रही 3 गया, 3 इंटू 3 ये माइनस हो गया तो 0 रह गया। मिसाल 48 से 39 माइनस तो 9 रहता है। ये माइनस वाला तरीकाकार हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दोनों का आपको पता है कि भाई डिवाइड किस तरह क्या करे। अब मल्टीप्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल 451 इंटू 7 या 72। अब ये लॉन्ग डिवीजन है, 2 डिजिट्स इन्वॉल्व है, कितने भी हो सकते हैं। हर चीज के लिए ये बात याद रखें, हर चीज के लिए ट्रिक यूज ना करें। जो मेथड आपको बचपन से आता हो वही फॉलो करें। टाइम इतना भी शॉर्ट नहीं है कि बस आपने खामखा हर चीज के लिए ट्रिक यूज करना होता है, हर चीज के लिए आपने ट्रिक याद करना होगा, ये जरूरी नहीं है। जो बेसिक तरीके होते हैं थोड़े लंबे भी हो, जो आपको वक्त पहले से ही आते हो, वही फॉलो किया करें। तो आप इसको मल्टीप्लाई किस तरह करो, 451 इंटू 72 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई दे दे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 9। अब इसके दूसरे नंबर का जब बारी आ जाए दूसरे डिजिट का, तो हमने एक डिजिट छोड़ना होता है या जीरो लगा ले, फर्क नहीं पड़ता है। 7 1 7, 7 5 35 3 कैरी, 7 4 28 3 और 31 बना। तो 2, अब इसको ऐड करें ना, मल्टीप्लाई इस तरह होता है, पहले एक डिजिट को पूरे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे एक डिजिट छोड़ देना, फिर दूसरे को सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करा दे, जो भी आए वही लिखा करे, और फिर बाद में ऐड करें। 2 7 5 और 9 14, 1 कैरी, 1 is carried and 1 is here, so 2 and 3 32,472। तो पहले भी बताया था कि हर चीज के लिए ट्रिक ना ढूंढिए कि बस खामखा हर चीज का मैथ्स का जो भी हो मैंने वो ट्रिक से करना है, ये जरूरी नहीं है। फिर आप उसमें फंस जाओगे कि आपको ट्रिक्स याद नहीं रहेगी। इतनी ज्यादा ट्रिक्स हो फिर फायदा नहीं है, आपको ट्रिक्स ही याद नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। अब डिवीजन की तरफ आते हैं, फॉर सिंपल वर्ड्स, जहां पर अब ये जितने भी एडिशन, जो भी एडिशन मैंने किया, सब्ट्रैक्शन मैंने किया, मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, ये सिंपल डिजिट्स के लिए थे, जिनमें ना पॉइंट था आपको नजर नहीं आया और ना फ्रैक्शन था, बटे बटे वाले क्वेश्चंस थे। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं, सॉरी डिवीजन की तरफ। फॉर एग्जांपल 195 डिवाइडेड बाय 25, और यू कैन से डिवाइडेड बाय 5 सपोज। ये क्वेश्चन डिवीजन वाला इस तरह भी दिया जा सकता है, 195 डिवाइडेड बाय लिखा हो या 195 क्या लिखा हो अपॉन 5। ये सिंबल्स एनोटेशन है, आप सब याद रखिए। और ये भी याद रखें कि ये लेक्चर्स में बहुत जीरो से शुरू करने जा रहा हूँ और शुरू किए हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स पर ये चीजें बोझ पड़ जाएगी कि भाई ये तो सिंपल है, एडिशन का हमने क्या करना है। वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ बिल्कुल टफ है जिनके लिए, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो वो बेसिक से, अब ये चीजें तो मुश्किल नहीं, ये तो कम से कम आप सबको आते होंगे, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स वीक है उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस में चले जाएंगे, हर एक वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस होगी। आप और एक बात और कि आपने मेरे वीडियोस में से कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है।
क्योंकि एक वीडियो में मैं एक ट्रिक बताता हूँ फॉर एग्जांपल, फिर दूसरे तीसरे में जब वही जगह आता है उसी ट्रिक यूजेज का, तो फिर मैं वो यूज कर लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि भाई ये ट्रिक कहाँ से आया, किस तरह आया। तो 195 को 5 पर डिवाइड करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस है, हम बचपन से यूज करते हैं। 5 बाहर लिखते हैं। अब नाम क्या है इनके, वो सब सारी चीजें बाद में आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई नाम क्या। चलो डिवीजन के हवाले से मैं यही चीजें अभी आज से क्लियर कर देता हूँ। 195 इज डिवाइडेड अपॉन 5। तो आप 5 को इस डिजिट पर ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दे जो इससे छोटा हो। नहीं है ये 1 है, तो दूसरा भी उसके साथ जोड़ देते हैं। तो 5 3 15, 4 रिमेन्स, ये माइनस होता है। 5 को नीचे लाए, 5 9 45, बिल्कुल जीरो रहेगी। अब डिवीजन में ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो डिवाइड हो रहा है 195 डिवाइड हो रहा है 5 पर, तो जो डिवाइड हो रहा है उसे हम कहते हैं डिविजर। सही है, समझ में आया? जो डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविजर कहते हैं। 195 इज कॉल्ड आवर डिविजर, और जिस पर ये डिवाइड हो रहा है इट इज कॉल्ड डिविडेंड। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे वो इग्नोर किया करें, जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स आते जाए उनको फोकस ना किया करें, डिविडेंड होता है। और उसके बाद ये जो आंसर आता है ना, इस पर ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हो रहा था किस पर, 5 पर, तो जो होने वाला है वो डिविजर है, जिस पर हो रहा है वो डिविडेंट है, और जिस पर जो जवाब आता है आंसर उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सही। और जो रह जाए बाकी, अब तो जीरो रह रहा है ना, जो भी डिजिट रह जाए उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो डिवीजन में ये चीजें याद रखिए। और जो भी टर्म मुझे भी यकीन है और आप लोगों से भी यही ताउन है कि आप सिर्फ तसल्ली के साथ साथ, हौसले के साथ साथ सारी वीडियोस देखा करें। जो भी टर्म आपने कहीं भी सुना हो मैथ्स के हवाले से, वो जो एचएससी के सिलेबस में हो, वो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। मिसाल वो रहेगा नहीं आपसे कि भाई ये पॉइंट मिस हुआ। तो ये चीजें अभी आपको याद रही। अब हम अपने उस कैटेगरी में जाते हैं जो थोड़ा टफ लगते हैं, जिसमें पॉइंट हो, फ्रैक्शंस हो, वो वाली कैटेगरीज। और उनकी जो वो सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होता है वो थोड़ा टफ होता है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है फ्रैक्शनल नंबर्स। नंबर 2 फ्रैक्शनल नंबर्स।